नमस्कार, दिल्ली डायलॉग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और आज हम पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर मौजूद हैं। और देखिए, आज की जो शुरुआत करेंगे वो हम करने वाले हैं संजय सिंह की तरफ से जो दावा किया गया, बड़ा खुलासा किया गया है। शराब घोटाले, आबकारी घोटाले में बीजेपी के नेता शामिल हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाया गया, ये दावा किया गया। बात हम कांग्रेस के मैनिफेस्टो की भी करेंगे, जिसमें कई बड़ी बातें, कई बड़े हम करेंगे, क्योंकि अभी जस्ट कुछ ही देर पहले इसी पर हम बात करने वाले। देखिए, कांग्रेस की तरफ से घोषणा पत्र आ गया है। 5 न्याय और 25 जो गारंटियां हैं उसका जिक्र किया गया। और सबसे बड़ी बात यह कही गई है कि एमएसपी हम देंगे, एमएसपी पर गारंटी की बात कही गई। 14 लाख नई नौकरियों की बात की गई है। कितना विश्वास हो रहा है आपको कांग्रेस के घोषणा पत्र में? क्योंकि यही घोषणा पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई थी। क्योंकि जब किसान आंदोलन था तो उसके अंदर में प्रधानमंत्री जी ने खुद बोला था कि हम आपकी एमएसपी गारंटी दे दी जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी क्या रहा। इस पर यकीन हो रहा है? एमएसपी गारंटी की बात कही गई है। ऐसा है, जब अब बीजेपी ने नहीं करी तो अब वो भी चाह रहे हैं कि हमको वो बाकी वोट मिल जाए। क्या बोल रहे हैं आप? कोई विश्वास नहीं है कांग्रेस पे। कोई क्यों नहीं हो रहा कोई विश्वास? नहीं, विश्वास ही नहीं है। क्या रहा थी भाई, वो 5 न्याय 25 गारंटी की बात बोल रहे हैं। किस चीज का न्याय? राम मंदिर बन गया ना, किसने बनाया? मोदी जी ने बनाया है। कांग्रेस थी सत्ता में। राम मंदिर आपके लिए मुद्दा है? मुद्दा है, क्यों नहीं है मुद्दा? हम हिंदू हैं, हमारे लिए बड़ा मुद्दा है। देखिए, कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में जातिगत जनगणना की बात भी बोल रही है। देखिए सर, मैं राम मंदिर पे बोलना चाहूँगा। राम मंदिर को राम मंदिर था, वहाँ पर किसने बताया? राजीव गांधी जी ने बताया। वहाँ पर रामलला के पाठ खोले तो राजीव गांधी जी ने खोले थे। यदि सनातन का कोई रक्षक है वाकई तो कांग्रेस पार्टी है। और आज अगर राम मंदिर बनाया तो वो कोर्ट के निर्णय क्या था? अगर राजीव गांधी जी को दोबारा मौका मिल गया होता तो कोर्ट के बाहर ही राम मंदिर बना दिया गया होता। आप बोल रहे हैं कि अगर सनातन का अगर कोई पक्षकार है, कोई पक्षधर है तो कांग्रेस, लेकिन गौरव वल्लभ जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो तो यही आरोप लगाकर गए कि सनातन विरोधी हैं वो। गौरव वल्लभ जी इसलिए गए हैं कि उन्हें राज्यसभा से मेंबर के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई। उनको सब तरह की अपॉर्चुनिटी दी गई। विधायक के 2 बार कैंडिडेट लड़ाया गया। वो जमानत खुद का उनका आधार नहीं है, तो इसका दोष वो पार्टी पर मढ़ रहे हैं। आज के ना क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? आज के सबसे बड़ी बदनसीबत ये है कि लोग अपने मुद्दों पे बात नहीं कर रहे। लोग मंदिर पे बात कर रहे हैं। अरे हम शकरपुर में रहते हैं, यहाँ पर डॉक्टर अशोक कुमार वालिया जी पहले यहाँ से विधायक रहे। हर एक गली उन्होंने बनाई। आज उन्हें 10 साल हो गए यहाँ से हटे। चलिए, मैं इस पर भी आऊँ, कामकाज पर आऊंगा। पहले मैनिफेस्टो एक एक करके आएंगे। आप युवा हैं, 14 लाख नई नौकरी की बात कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में कर रही है। अभी बस जारी किया गया है। आपको विश्वास हो रहा है कांग्रेस पर? सर, ऐसा विश्वास नहीं हो रहा है। सत्ता तो आपसे पहले भी रही है। सत्ता तो आपसे पहले भी रही, जब भी कुछ नहीं हुआ है। लेकिन आप इस वक्त बीजेपी का फंडा पड़ रहा है। विश्वास क्यों नहीं हो पा रहा आपको कांग्रेस के वादों? सबसे पहले भी बीजेपी रही है, 10 साल पहले भी। 2014 से पहले भी कांग्रेस रही है। कांग्रेस के वादों पर विश्वास हो रहा है आपको? मेरे को ना। आप बताइए। बीजेपी कांग्रेस पर विश्वास नहीं? ऐसा क्यों? बीजेपी ने कुछ काम ही नहीं किया। बीजेपी ने काम नहीं किया तो आप बीजेपी बोल रहे हैं, ये कैसी बात हुई? नहीं, कांग्रेस ने काम नहीं किया ना, बीजेपी ने काम किया। हाँ। लेकिन कांग्रेस तो बोल रही है भैया हमारी गारंटी है। अब गारंटी विश्वास नहीं हो रहा। आप क्या बोलना चाहेंगे? कांग्रेस ने बहुत काम कराया जी। यहाँ पे कांग्रेस ने इतना काम कराया, बहुत ज्यादा। सारे पुल बनवाए, सब कुछ बनवाया, हर चीज। मेरी बात सुनो, तो ये कोई ये भाई जो बना कांग्रेस, ये भाई लक्ष्मी नगर, ये बाली ने काम करवाया, सब कुछ बढ़िया कराया। और उसके बाद में ये जो है कोई काम नहीं हुआ। सरकार है ये जनता पार्टी, ना राशन कार्ड तक अभी तक भी बना नहीं है। 5 साल मेरे राशन कार्ड को हो गए, वहाँ पर 19 में जमा हुआ है, राशन कार्ड नहीं मिला। आप क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ इस भारत के हिंदू और मुसलमानों को एक करा दो, कभी इलेक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सुन लो आप। क्यों? क्या ये तो वो उंगली उधर दे और वो उंगली उधर दे, उंगली में कमाल हो रहा है। इन सबको साथ बिठा के खाना खिलाओ इनको, और कभी कुछ नहीं होगा। इलेक्शन की भी जरूरत नहीं। अच्छा, ठीक है। देखिए, एक और बड़ा अहम मसला है। ठीक है, मैनिफेस्टो पर एक और सवाल आपसे इसके बाद। मैनिफेस्टो जो जारी किया गया कांग्रेस की तरफ से, कई वादे किए गए। आपने देखा, आपको लग रहा है कि कांग्रेस काम करेगी अगर आती है सरकार पर? बिल्कुल काम करेगी, बिल्कुल काम करेगी कांग्रेस को एक मौका। लेकिन वहां पर लोग भाई बोल रहे हैं कि कांग्रेस तो पहले भी थी, उसने कुछ नहीं किया। वो लोग बोल रहे हैं मंदिर अगर बना, सुनिए, अगर मंदिर बना तो 3 किलोमीटर दूर क्यों बना? उसी जगह पे क्यों नहीं बना? अगर मंदिर, सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं बोला था? नहीं, वो वहीं बना ना, वो तो वहीं बना। नहीं बना सर, 3 किलोमीटर दूर बना है। 3 किलोमीटर दूरी क्यों? अच्छा, दूसरी चीज, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा।
किस राम को लाने की बात करते हो आप? हाँ? किस राम को लाने? राम को किसी की औकात है लाने की? नहीं लाने की औकात है। राम तो हम में है, आप में है, सब में है। राम में मुस्लिम में भी है, सिख क्या बोल रहे हैं आप युवा हैं, क्या बोल रहे हैं? अभी लद्दाख में जो हो रहा है उस पे बीजेपी सरकार क्यों नहीं बोल रही है? आप जितने रिपोर्टर्स थे ये अंबानी की शादी कवर कर रहे हैं, आप लोगों ने ही कवर करी अंबानी की शादी। इस बार चुनाव में क्या हो सकता है? चुनाव में भाड़ में जाए चुनाव, आप इसकी बात करें लद्दाख में क्या हो रहा है। आपने एक बार भी कवर अप नहीं किया लद्दाख में। आप राम मंदिर की बात कर रहे हैं, खालिस्तान की बात कोई नहीं कर रहा। उसके बाद केजरीवाल अरेस्ट हो गया है, ठीक है। बात ये हुई कि पन्नू ने जो किया कि खालिस्तान से पैसा लिया, ठीक है, वो भी छोड़िए। आप लद्दाख की बात करिए, धर्म तो गया, धर्म अपने आप को बचा लेगा। आप लद्दाख की बात, चलिए ठीक है, आपने तमाम मुद्दे गिना दिए। मेरा एक बड़ा सिंपल सवाल है, ये जो मुद्दे आप गिना रहे हैं इस पर आपको किस पर विश्वास हो रहा है? आपको बीजेपी पर विश्वास हो रहा है, आपको इंडिया अलायंस पर विश्वास हो रहा है, किस पर आपको विश्वास है? देखिए विश्वास तो कांग्रेस पे भी नहीं है, अब विश्वास बीजेपी पे भी नहीं है, बट थोड़ा मोड़ा मोदी पे की वो बात सुनेगा, थोड़ा मोड़ा, बट अब वो भी नहीं हो रहा क्योंकि वो सामने नहीं आता। उसने आज तक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप क्या बोल रहे हैं? फिर अगले सवाल पर अभी वही बात कर रहा हूँ, जब भी इलेक्शन आता है ये एक मुद्दा बना दिया जाता है हिंदू मुस्लिम का। पूरे 5 साल कौन बना रहा है मुद्दा? बीजेपी चुनाव भी इस पे लड़ती है। बीजेपी का सबसे लेकिन बीजेपी नेता बोल रहे हैं कि ध्रुवीकरण तो विपक्ष वाले कर रहे हैं। अभी कुछ समय बाद देखिए कहीं ना कहीं दंगे होंगे। उसे अभी कहीं कोई बलात्कार कर देता है मुसलमान लड़का तो उसको पूरे हाईलाइट किया जाता है, और अगर हिंदू बच्चा कर देता है, कोई लड़का कर देता है तो उसको कहते हैं नहीं दाब दो ये हिंदू है। क्यों भाई? बलात्कारी है, ना वो हिंदू है ना मुसलमान है। अगर उसने अपराध किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी कास्ट का है। बात करिए विकास। आप क्या बोल रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं? कतर में मंदिर नहीं बना, मोमडन समाज था, हिंदू मंदिर बनवाया। क्यों बनवाया? किसके प्रेशर से? वो लोग मानते हैं वो इंडिया की पावर समझ रहे हैं। आज हिंदुस्तान की पावर है, पाकिस्तान रो रहा है, रुला दिया पाकिस्तान को, और अच्छे से रुलाया है, और हम लोग सेफ हैं। कोई बम फटा 10 साल में। ठीक है, आप बताइए क्या माहौल इस बार बनते नजर आ रहा है? फिर मैं संजय सिंह के मुद्दे पर भी आऊंगा। सर इसमें जानने की कोई जरूरत नहीं, इस बार बीजेपी आएगी, दोबारा से बीजेपी सातों की सातों सीटों पर आएगी 100%। इंडिया अलायंस कहाँ जाएगा? इंडिया अलायंस का आप खुद ही देख रहे हैं कहाँ जा रहा है। आप क्या बोल रहे बीजेपी हैं? की 405 सीटें हैं, वो कोई नहीं निकाल सकता। 405 उसकी ओके है। आप 405 ओके बता रहे हैं, आप तो एग्जैक्ट फिगर बता रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? देखिए सीट तो 400 से ऊपर जाएगी ही जाएगी। किसकी? एनडीए की जाएगी, मोदी की जाएगी। इसमें तो इतना विश्वास क्यों हो रहा है? इतना विश्वास क्यों हो रहा है? विश्वास इसलिए है, देखिए सबसे पहले बात 370 हटा। आज आप जम्मू एंड कश्मीर की कौन? मैं आ रहा हूँ सबके पास कैमरे पर। एक सेकेंड कैमरे पर बोलिए, आपस में मत लड़िए, कैमरे पर बोलिए। आप बोल रहे थे जी, आप जम्मू एंड कश्मीर का स्थिति जा करके देखिए। हमारे कुछ मित्र लोग हैं वहाँ रहते हैं, पीसफुल माहौल है। ये इंडिया अलायंस ने नहीं दिया, कांग्रेस ने कभी नहीं दिया। अब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का देखिए लक्ष्य हम लोग प्राप्त कर लिए हैं। अब 10 ट्रिलियन के लिए 2000। ये वो मुद्दे जिस पर आपको बीजेपी पर विश्वास हो रहा है।